तो आज का हमारा वीडियो है क्लाउड कंप्यूटिंग का सेकंड चैप्टर है। उसमें का जो हमारा सेकंड टॉपिक था क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल के बारे में बताया है, जिसमें कि IaaS था, SaaS था, PaaS था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, और साथ ही साथ जब वीडियो एंड होगा तो उसमें भी हमारा वीडियो आएगा, तो आप वहाँ से हम लिंक डायरेक्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है। इस सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो ये डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा ये डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है, ये क्या होता है कि जब क्लाउड को एक्सेस करने के ये जो है टाइप्स को डिफाइन करता है कि हम लोग क्लाउड को कितने टाइप से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये क्लाउड होता है इसको हम लोग 4 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं: पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड। तो ये सबसे पहले देखेंगे कि पब्लिक क्लाउड क्या होता है। पब्लिक क्लाउड जो होता है वो सभी के लिए खुला होता है। सभी लोग उस पे अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। इसको इसको क्या कहते हैं कि ये जितना हम लोग इसको यूज़ करेंगे उसी हिसाब से हमें इसको पे करना होगा। ये थर्ड पार्टी के थ्रू मैनेज किया जाता है, और साथ ही साथ इसके जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पब्लिक क्लाउड के, वो होते हैं मल्टी टेनेंसी। मल्टी टेनेंसी का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल यूज़र्स जो है उस रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसी को कहते हैं मल्टी टेनेंसी। जैसे कि गूगल ऐप इंजन है, वो एक पैस है जो कि वेब एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए और डेवलप करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपको ये पैस और सैस ये सब नहीं पता है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये होता क्या है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप उसको सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने रिलेटिव्स के मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, हर जगह से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो ये इसमें पहले देख लेते हैं कि एक डायग्राम से समझते हैं कि पब्लिक क्लाउड होता क्या है। ये इसको हम लोग क्लाउड कंसीडर कर लेते हैं। इसका एक एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है मतलब, और ये जो क्लाउड है ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि कंप्यूट सर्विसेज, एप्पल सर्विसेज, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, स्टोरेज सर्विसेज। तो जो यूज़र 1 है ये इन दोनों सर्विसेज को ले रहा है, और जो यूज़र 2 है मैसेजिंग, यूज़र 3 है प्लेटफॉर्म स्टोरेज सर्विसेज को ले रहा है, और कोई सपोज़ कर लेते हैं कोई और एक यूज़र है जो सभी सर्विसेज को ले रहा है ना? तो इसमें क्या है कि कोई भी सर्विसेज में इसमें डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको कोई भी कर सकता है, ये पब्लिकली सबके लिए खुला हुआ है। इसके बाद हम लोग इसके एडवांटेजेस देखेंगे। इसके एडवांटेजेस में क्या है, ये क्या होता है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू मेंटेन किया जाता है, तो इसलिए यूज़र को इसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उसका जो हमारा इसका एडवांटेज है ये लोकेशन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें जो इसकी सर्विसेज हैं वो इंटरनेट के थ्रू डिलीवर होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट के थ्रू डिलीवर होती है, तो आप कहीं भी बैठे हों, आप इंडिया में हों, इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में हों, उसके बाद किसी भी कंट्री में हों, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं फ्रीली। तो हाई स्केलेबिलिटी क्या होता है? हाई स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कि जीमेल ऑफ़र देता है 15 जीबी, ठीक है? आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये 15 जीबी आप यूज़ कर चुके हैं, उसके बाद भी आपको डेटा की और ज़रूरत है, तो आप उसके लिए पे करेंगे। वो आपको मंथली या एनुअल फ़ी के हिसाब से आपको उसको पे करना होगा, और उसके प्लान के हिसाब से आपको डेटा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसका यूज़ बाद में नहीं करना चाहते हैं, आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, और उसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं इंक्रीज़ करने के बाद भी, ठीक है? उसके बाद ये हमारा कॉस्ट इफ़ेक्टिव मतलब इसमें ये
कॉस्ट रिड्यूसिंग है, मतलब जितना हम यूज़ करेंगे उतना ही हमें पे करना होगा, एक्स्ट्रा नहीं पे करना होगा। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे ये लेस सिक्योर है क्योंकि जो इसके रिसोर्सेस हैं वो पब्लिकली शेयर्ड होते हैं, है ना? तो इसके बाद ये लेस कस्टमाइजेबल है प्राइवेट क्लाउड से। इसके बाद हमारा प्राइवेट क्लाउड आता है। तो प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? इसकी जो सर्विस है वो केवल एक ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक्सेसिबल होती है, ठीक है? वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसकी सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि कभी कभी इसको समटाइम्स इट कॉल्स इंटरनल और कॉर्पोरेट क्लाउड। इसको ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेज कर सकती है और साथ ही साथ थर्ड पार्टी का भी कोई इसको मैनेज कर सकता है। इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं हम, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक क्लाउड है, इसमें कुछ सर्विसेज दी गई हैं। तो एक ही कंपनी के, जैसे मान लीजिए कंपनी है एपीएसएस टेक प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी का एक यूज़र ए है और ये हमारा यूज़र बी है। उस कंपनी में रह के वो सभी सर्विसेज को ले सकता है ना? ये प्राइवेट क्लाउड है। और उसी सर्विसेज को अगर कोई बाहर का पर्सन लेने की कोशिश करेगा, मान लीजिए यूज़र सी है, ये अननोन पर्सन है, ये किसी को नहीं पता ये कौन है, ये अनऑथराइज्ड मान लीजिए इसको, तो ये इन सर्विसेज को लेने की कोशिश करेगा तो ये नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट क्लाउड है। ये केवल स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही एक्सेसिबल प्रोवाइड करती है, ठीक है? इसके बाद इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। ये हाई सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें जो प्राइवेट क्लाउड है तो ये स्पेसिफिक मतलब कंपनी के अंदर ही रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहेगी, तो इसके जो सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है वो किसी और के पास नहीं जा पाएगा। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी मतलब कंसर्न है। इसमें सिक्योरिटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है जब तक कि कोई प्राइवेट डेटा जो है हमारा वो लीक नहीं होता है, तब तक हमें लीक कौन करेगा? कोई कंपनी का जो एक कस्टमर होगा, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होंगे वही लोग तो लीक करेंगे। अगर वो लोग लीक नहीं करते तो हमारी सिक्योरिटी पूरी तरह से बनी हुई है, ठीक है? इसके बाद हमारा आता है डेटा प्राइवेसी। इसमें केवल ऑथराइज्ड पर्सन ही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। उसके बाद ये मोर कस्टमाइजेबल होता है, क्योंकि इसमें कस्टमाइज या सॉल्यूशंस, ये अपने सॉल्यूशंस को जल्दी कस्टमाइज कर लेता है ना? तो ये इसके बाद इसमें आता है कि इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी, ये विश्वसनीय होता है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या हैं? प्राइवेट क्लाउड इज एक्सेसिबल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो एन एरिया ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड, ठीक है? ये केवल उसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेसिबल है, तो इसके ऑपरेशंस भी लिमिटेड होंगे, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई और भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसके ऑपरेशंस जो इसके ऑपरेशंस के एरिया होंगे वो लिमिटेड ही होंगे। इसका हाई कॉस्ट होगा, क्योंकि हम लोग के इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहा है। उसके बाद लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है। उसके बाद हमारा थर्ड क्लाउड है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? इसमें जो हाइब्रिड क्लाउड होता है वो पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड के फीचर्स का कॉम्बिनेशन होता है। जितने भी फीचर्स होते हैं पब्लिक क्लाउड के और प्राइवेट क्लाउड के, वो सब हाइब्रिड में होते हैं। जो भी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्राइवेट क्लाउड परफॉर्म करता है, और जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो पब्लिक क्लाउड जो है परफॉर्म करता है। क्रिटिकल मतलब जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर टाइप की, जो मतलब टफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्राइवेट, और जो नॉर्मल है वो पब्लिक क्लाउड परफॉर्म कर लेता है। उसके बाद एडवांटेजेस, इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जैसे कि जो हमारे पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड के फीचर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो एडवांटेजेस होंगे वो प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड के ही होंगे। तो इसमें स्केलेबिलिटी इसके एक एडवांटेज है, क्योंकि पब्लिक क्लाउड में
ये एडवांटेज था कि हाई स्केलेबिलिटी थी। तो इसमें भी इसमें भी जो हाइब्रिड क्लाउड है तो इसमें भी वो एडवांटेजेस होंगे। इसमें सिक्योरिटी होगी क्योंकि प्राइवेट क्लाउड में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा था। उसके बाद इसमें लो कॉस्ट होगा एज कंपेयर टू प्राइवेट क्लाउड। इसमें लो कॉस्ट होगा क्योंकि जो हमारा पब्लिक क्लाउड था वो लो कॉस्ट में था, लेकिन प्राइवेट जो था वो हाई कॉस्ट, हम लोग को कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी उसमें, क्योंकि उसमें हम लोग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का यूज़ ज़्यादा कर रहे थे, इन्वेस्ट करना पड़ा था उसमें हमें। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। इसमें एक से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट मॉडल होने की वजह से इसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी जो डिपेंडेंसी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होती है। उसके बाद हमारा लास्ट है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है? कम्युनिटी क्लाउड allows services to accessible by a group of several organizations। मतलब कि इसमें जो सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उसमें डिफरेंट टाइप के मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि उस सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन इन कम्युनिटी के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसको ओन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी का बेसिक सा मतलब हो गया, मतलब ग्रुप, एक ग्रुप समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम है छोटा सा, ये हम लोग का क्लाउड है, ये हम लोग को SaaS PaaS IaaS कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसको कि एंटरप्राइजेज APS स्टैक एक एंटरप्राइज मान लेते हैं, और साथ ही साथ XYZ है कोई कंपनी। इसी तरह से और भी इंटरप्राइजेस हैं, और भी कंपनीज हैं, और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन सर्विसेज को ले रहा है। मतलब अलग अलग कंपनीज हैं जो इन सर्विसेज को गेन कर रही हैं। ठीक, इसके बाद इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि ये जो है प्राइवेट क्लाउड से सस्ता होता है, और मल्टीपल कंपनीज जो है जो बिल आता है, जो मल्टीपल कंपनीज आपस में शेयर कर लेती हैं, जो कि कॉस्ट को कम कर देता है। शेयरिंग द रिसोर्सेज अमंग कंपनी, जो रिसोर्सेज होते हैं वो सभी कंपनीज के बीच में शेयर होते हैं। ये पब्लिक क्लाउड से सिक्योर होता है, लेकिन प्राइवेट क्लाउड से कम ही सिक्योर होता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? डेटा इज एक्सेसिबल बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, बिकॉज द डेटा इज स्टोर्ड एट द सेम लोकेशन माइट बी एक्सेसिबल बाय अदर्स आल्सो। जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक्सेस किया जाता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हमारा क्लाउड, इधर हमारा कम्युनिटी क्लाउड है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेटा को स्टोर करेंगी, वो उसी जगह पे करेंगी, उसी सेम लोकेशन पे करेंगी। तो क्या होगा कि उस जो डेटा है जो स्टोर हुआ है उसको कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। और कंसिस्टेंस, मेंटेन कॉस्ट, उसके बाद हमारा ओवरऑल इंक्रीज्ड कॉस्ट फ्रॉम पब्लिक क्लाउड से ज़्यादा इसमें कॉस्ट लगती है। और सिक्योरिटी प्रॉब्लम, इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी होती है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को अफेक्ट कर सकती है कम्युनिटी क्लाउड के। तो आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने रिलेटिव्स के फ़ोन से भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।